पार्वती गिरी, पश्चिम ओडिशा की मदर टेरेसा। 1926 से 1995। प्रारंभिक जीवन। पार्वती गिरी का जन्म 19 जनवरी 1926 को ओडिशा के संबलपुर जिले के समलैपुर गांव में हुआ था। वे एक सामान्य किसान परिवार से थीं। उनके चाचा रामचंद्र गिरी पहले से ही गांधी जी के विचारों से प्रेरित स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हीं से पार्वती को देशभक्ति का संस्कार मिला। पढ़ाई के दौरान ही वे आंदोलनकारी गतिविधियों में शामिल हो गईं। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। गांव-गांव घूमकर उन्होंने विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश दिया। वे महिलाओं को संगठित करती थीं और नौजवानों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करती थीं। 16 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 साल की कठोर सजा सुनाई। जेल में भी उन्होंने कैदियों को स्वदेशी और आज़ादी का महत्व समझाया। आज़ादी के बाद का जीवन। स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। विशेषकर उन्होंने अनाथ बच्चों, विधवाओं और गरीबों के लिए काम किया। उन्होंने ओडिशा में कई अनाथालय और सेवा संस्थान स्थापित किए। गरीब बच्चों की पढ़ाई, अनाथों का पालन पोषण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। इसी कारण लोग उन्हें पश्चिम ओडिशा की मदर टेरेसा कहने लगे। अंतिम जीवन और विरासत। पार्वती गिरी ने पूरी जिंदगी सादा जीवन और उच्च विचार अपनाए रखा। उनके पास न तो बड़ी संपत्ति थी और न ही सत्ता, लेकिन उनके पास जनसेवा की अमूल्य विरासत थी। उनका निधन 17 अगस्त 1995 को हुआ। आज भी ओडिशा में कई संस्थान, स्कूल और योजनाएं उनके नाम पर चलती हैं। पार्वती गिरी क्यों खास थीं? 1. सबसे कम उम्र की महिला स्वतंत्रता सेनानी, सिर्फ 11 साल में आंदोलन से जुड़ना। 2. अंग्रेजों की जेल की सजा झेलने के बावजूद हार नहीं मानी। 3. स्वतंत्रता के बाद सत्ता का लोभ त्याग कर जीवन भर समाज सेवा की। 4. पश्चिम ओडिशा की महिलाओं और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। पार्वती गिरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक अन्याय से मुक्ति है।